Assalamu alaikum, welcome back to my cooking channel Home Style Cooking. I hope you all are well. So today we are making pizza puff that are easy to make and fun to eat. So let's get cooking. सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए मैदा 2 कप। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आप लोगों ने ख्याल करना है कि हमें ना डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए और ना बहुत ज़्यादा हार्ड, एकदम मीडियम सी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। यहाँ पर हमारी डो अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम इसको ढक देंगे और इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब हमें चाहिए एक पैन, इसमें हम शामिल कर देंगे, ऐड कर देंगे घी या ऑयल 3 टेबलस्पून, चिकन बोनलेस 1 कप। चिकन को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पर चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। सबसे पहले हमें चाहिए सॉल्ट 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, ना बहुत ज़्यादा लो ना बहुत ज़्यादा हाई। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे विनेगर सिरका 1/2 टीस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो केचप 3 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद, पकाने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद अब हमने इसका ढक्कन हटा दिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिस। सबसे पहले हमें चाहिए कैप्सिकम चॉप 1 कप, ऑनियन 1 मीडियम साइज़ की चॉप हुई हुई। अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑर्गेनो 1/2 टीस्पून और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे। उसके बाद हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद यहाँ पर हमारा चिकन रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमारा चिकन ठंडा हो गया। अब हम इसमें मायोनीज़ ऐड कर देंगे। मायोनीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीज़ 1/4 कप। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारी फिलिंग रेडी है। अब हम यहाँ पर डो को देख लेंगे जिसको हमने वीडियो के स्टार्ट में बनाया था। डो को हल्के से ड्राई मैदे के साथ सरफेस पे रख के हम इसको रोलिंग पिन के साथ बेल लेंगे। यहाँ पर हमने रोलिंग पिन के साथ अच्छे से इसको बेल लिया। ना हमें बहुत ज़्यादा मोटी डो चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतली। इसके बाद अब हम इसको शेप दे देंगे। आपने सारे स्टेप फॉलो करने हैं, वीडियो के स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है। अब हम इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहें। अब हम इसमें अपनी फिलिंग ऐड कर देंगे। हर पीस के मिड में हमने फिलिंग को ऐड करना है, बहुत थोड़ी सी फिलिंग रखनी है और कॉर्नर्स को हमने खाली छोड़ देना है क्योंकि हमने कॉर्नर्स को सील करना है। फिलिंग को ऐड करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे। आप अपने हाथों की मदद से भी इसको सील कर सकते हैं, यहाँ पर मैं फॉक से करूँगी।
आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पर हमारे पिज़्ज़ा पफ रेडी है। हमारा लास्ट स्टेप है इसको फ्राई करना। आप देख सकते हैं हमारे पिज़्ज़ा पफ की कितनी प्यारी सी शेप आ गई है। यहाँ पर मैं आपको एक और पिज़्ज़ा पफ बनाकर दिखा रही हूँ। इसके ऊपर हमने चीज़ भी डाली है। अगर आप लोगों को ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप इस मेथड से भी पिज़्ज़ा पफ बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पिज़्ज़ा पफ तैयार है। अब हमारा लास्ट स्टेप है इसको फ्राई करना। हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और इसमें 1 बाय 1 करके पिज़्ज़ा पफ ऐड कर दिया है। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा पफ रेडी है। हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे और आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करके खा सकते हैं। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से पिज़्ज़ा पफ तैयार हैं। आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। आप इसको अपने घरों में मस्ट ट्राई करें। आप अपने घरों में इसको पार्टी पे, स्नैक्स पे, टी टाइम पे, वीकेंड्स पे ट्राई करें। आपके घर वालों को ये पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अपने घरों में इसको ट्राई करेंगे तो मुझे अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।